हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, आज जो पेपर हुआ है बीएससी बीकॉम का हुआ है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पर बता दें, एक सेकंड सेम का पेपर एनवायरमेंटल वैल्यू एजुकेशन और साथ में वैदिक अध्ययन बीएससी और बीकॉम। तो बात करते हैं अभी हम फोर्थ सेम की। इसके बाद हम सेकंड सेम का जो पेपर है वो भी लेकर आएंगे जो आज हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि जो बीएससी बीकॉम का एनवायरमेंटल होता है वो थोड़ा चेंज आता है क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता है, क्योंकि बीएससी बीकॉम का जो एनवायरमेंटल का पेपर आता है वो थोड़ा चेंज होता है। बीए का पेपर थोड़ा ईजी आता है, लेकिन लास्ट ईयर के पेपर से आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है, आप उसको देख लीजिए। बाकी जो स्टूडेंट्स फोर्थ सेम के हैं, तो वैदिक अध्ययन का आज पेपर हो चुका है बीएससी बीकॉम का। तो यहाँ पर को करिकुलर का ये कोर्स है और इससे पेपर से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और जो वीडियो कल अपलोड हुई थी आपकी, वहाँ से क्वेश्चन 60 to 70 क्वेश्चंस वहीं से पूछे गए हैं। तो चलिए बना देते हैं आपके ये आंसर किस तरह से पूछे गए हैं क्वेश्चंस। और जल्दी फटाफट इसको वीडियो को सब स्टूडेंट्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो जितने भी श्रीदेव सुमन स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये पहुंच जाए आपके शेयर करने से। और जो स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं हमसे, तो आपका हमारा साथ 6 सेम तक रहने वाला है। तो तब तक आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। हिंदी मेरे का हिस्सा नहीं बने हैं तो बन जाइए एक बेल आइकन हिट करके। अभी यहाँ पर बता देते हैं, वैदिक अध्ययन में 100 नंबर का ही आपका पेपर आया था, 3 घंटे का पेपर था। और जहाँ हमारी ड्यूटी थी, बहुत अच्छा गया उन स्टूडेंट्स का, काफ़ी हेल्प मिली वीडियो से उन स्टूडेंट्स को। तो चलिए आपको भी बता देते हैं। अभी हम 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्विंग। धीरे धीरे सारे अपलोड कर देंगे, क्योंकि हम भी शाम तक आप लोगों के एग्ज़ाम में ड्यूटी करते हैं और अब आपके लिए पेपर सॉल्विंग पेपर लेकर आ रहे हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है व्हाट्सएप पर पीडीएफ को लेकर। तो आपको बता दें, जो पीडीएफ होती है वो पेड होती है। पीडीएफ आप जो चैनल पर दिखता है वो आपका पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नोट से संबंधित या किसी पेपर से संबंधित पीडीएफ चाहिए होती है, तो उसके लिए आपको पेड करना होता है। बाकी आप 8171796251 पर कांटेक्ट करके पूछ लीजिए कि पीडीएफ कितने की पड़ती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर वेदों की संख्या बहुत इजी था, ये आपको मालूम है वेदों की संख्या कितनी है। जो बहुत इजी होंगे उनके आंसर नहीं बताऊंगी। सबसे प्राचीन वेद भी आपको पता होना चाहिए। वेदांग कितने हैं? अब यहाँ स्टूडेंट्स ने 4 का टिक लगाया, लेकिन वेदांग 4 नहीं है, वेदांग 6 हैं। ठीक है, वेदांग आपके 6 हैं, याद रखिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस जाएंगे ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी बीए के स्टूडेंट्स कल पेपर देने जाएंगे सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से इसको तैयार करके जाइएगा। और अगर आप रिटर्न भी नहीं करते तो आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है हेल्प मिलेगी। वैदिक संहिताओं की संख्या कितनी है? तो मैंने कई बार बताया, जो वैदिक संहिता है, जो हमारे वेद हैं, उनको ही वैदिक संहिता कहा गया है। तो ये आपके 4 हैं। ठीक है, फोर्थ का आंसर आपका डी जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को वैसे हम 100% जो है आंसर देने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें डाउटफुल रहता है उसको हम नहीं बताते हैं। उसके लिए हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि चलिए सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ओपिनियन दीजिए कि इसका आंसर क्या जा सकता है, फिर बाद में लास्ट में बता देंगे सारे आंसर आपको। चलिए देख लेते हैं 5। ऋग्वेद का ऋत्विज कौन है? होता, उद्गाता, ब्रह्मा, अथर्ववेद। तो मैंने कल ही बताया था कि ऋग्वेद का जो ऋत्विज होता है उसको होता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा किस वेद से ऋत्विज हैं? ब्रह्मा जो है किस वेद के ऋत्विज हैं? तो यहाँ पर बताना है सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। तो जिसका आंसर जा रहा है सी, ऋग्वेद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ऋग्वेद में कितने मंडल है? कल मैंने बहुत अच्छे से बताया था हाउ मैनी मंडल्स आर इन ऋग्वेद। जल्दी से इसका आंसर सभी को पता होगा। चलते हैं आगे, जो बहुत ईजी है और बार बार मैंने बताए थे उनके आंसर नहीं बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको रचना वनों में हुई? किसकी रचना वनों में हुई है? बिल्कुल इजी है, कल भी समझाया था कि जो आरण्यक हैं उनकी रचना वनों में हुई है।
ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 126, 27, 28, 30। तो बिल्कुल सही लगाया है स्टूडेंट से 128, 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध संबंधी मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? ये प्रश्न भी मैंने कल जब पीडीएफ अपलोड की थी तब भी मैंने बताया था कि ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो 10 का आंसर आपका नवम मंडल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11, सृष्टि की प्रक्रिया का प्रतिपादन ऋग्वेद के किस सूक्त में है? विष्णु सूक्त, पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त। वैसे यहाँ पर जो लगाया गया है वो विष्णु सूक्त लगाया, क्योंकि सृष्टि की प्रक्रिया का प्रतिपादन विष्णु सूक्त में ही होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि के द्वारा जो है होता है प्रतिपादन। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा डाउटफुल हैं, एक बार आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये 99% सही है ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, यज्ञ अनुष्ठान विषयक संहिता किस वेद की है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो बिल्कुल यज्ञ अनुष्ठान की मैंने नोट्स भी अपलोड किए थे अगर आपको मालूम है, और उसमें बताया गया था कि यजुर्वेद से संबंधित है यज्ञ अनुष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल यजुर्वेद में अध्यायों की संख्या है? तो आपको बता दें शुक्ल यजुर्वेद में अध्यायों की संख्या अगर हम जाना चाहेंगे 13 का डी 40 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, निम्न में से कौन सा यज्ञ का प्रकार नहीं है? यज्ञ में से देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, और यज्ञ वाला जो मैंने पीडीएफ थी वो अपलोड की थी सभी स्टूडेंट्स के लिए, और यज्ञ से संबंधित सभी कुछ वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। तो अश्वमेघ भी है, राशिव भी है, अग्निहोत्र भी है, दीक्षा आरंभ नहीं है। दीक्षा आरंभ तो जो हमारे उपनयन संस्कार होते हैं उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद कर्म कांड प्रधान है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो 15 का आंसर आपका यजुर्वेद जाएगा, ये कर्म कांड प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं? 10, 20, 30, 40। तो 16 का आंसर आपका जाएगा 20, ठीक है, 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, सुप्रसिद्ध पृथ्वी सूक्त कहाँ मिलता है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, मनुस्मृति, शतपथ, ब्राह्मण। तो 17 का आंसर यहाँ स्टूडेंट्स का गलत है, मनुस्मृति। ये मिलता है अथर्ववेद में। इसकी जो डिटेल है वो भी आप नोट डाउन कर लें। अथर्ववेद का जो 12वां कांड है उसका जो प्रथम सूक्त है वह पृथ्वी सूक्त है, ठीक है। अथर्ववेद का 12वां कांड है उसमें जो प्रथम, नोट कर लीजिए, प्रथम सूक्त में पृथ्वी सूक्त का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत की दृष्टि से महत्वपूर्ण वेद है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर आपका सी जाएगा, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है? ब्राह्मण मैंने आपसे कहा था कि बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा, और ब्राह्मण में से क्वेश्चन मैंने कहा था 4 से 5 आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अब देखिए पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बीए वाले के भी ऐसे ही कल को पूछे जाएंगे। तो 19 का जो आंसर जाएगा, 19 का आंसर जाएगा ए, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है? शुक्ल और कृष्ण दोनों के अलग अलग इन्होंने आपसे पूछ लिए, शतपथ, कौशितकी, तैत्तिरीय, गोपत। तो 20 का आंसर जाएगा तैत्तिरीय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बिल्कुल सही आंसर लगाया स्टूडेंट्स ने, ऋग्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशावास्यो उपनिषद अंश है? देखिए क्वेश्चन कल ही आपको बताया गया था। तो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल, सामवेद या मनुस्मृति। तो 22 का स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही लगाया है, शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है? 23, ईशावास्यो उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद। तो 23 का आंसर जाएगा ए, ईशावास्यो उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम नचिकेता आख्यान कहाँ से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन मैंने कल कई बार कहा था कि ये नचिकेता से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कल मैंने बताए थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखिए आपका आया है। तो 24 का कठोपनिषद, और मैंने कहा था कठोपनिषद जरूर पढ़ लिए अच्छे से, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों का मुख्य किस वेदांग को कहा गया है? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त। तो वेदों का जो मुख्य है उसको वेदांग को कहा गया है, व्याकरण को कहा गया है, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 26 पर।
वेद पुरुष का नेत्र किस वेदांग को कहा गया है? ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, छंद। तो 26 का आंसर आपका जाएगा ए, ज्योतिष को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद की एक शाखा का नाम है? राणायनी, वाजसनेयी, अग्निहोत्र या फिर सोम। तो यहाँ पर बताना है कौन सी शाखा का नाम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं यजुर्वेद कौन सी शाखा का नाम है। 27 का आंसर आपका जाएगा बी, वाजसनेयी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माध्यानंदिनी संहिता का दूसरा नाम है? 28 का आपका आंसर जाएगा वाजसनेयी। इसमें भी आंसर यही जाएगा। वैसे यहाँ शाकल लगाया है तो दोनों में ये डाउटफुल है, तो वैसे हमारे हिसाब से वाजसनेयी होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स ने शाकल लगाया। आप देखिए कौन सा आंसर सही जा रहा है। चलते हैं 29 की तरफ। सामवेद में कुल कितने पाठक हैं? तो यहाँ पर कुछ ये डाउटफुल आंसर निकल कर आ रहा था। जैसे यहाँ पर 10 है तो 9 आ रहा है, 20 है तो 21 आ रहा है। तो देख लीजिएगा थोड़ा इसको भी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी हम भी जो सही आंसर है वो लास्ट तक जब वीडियो हम अपलोड करेंगे तो जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनको क्लियर कर देंगे। आयुर्वेद किस वेद का उपांग है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका आंसर आपका जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31, उपचार एवं अभिचार मंत्र किस वेद में मिलते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सीधा सीधा आंसर इसका भी आपका अथर्ववेद जाएगा 31 का। चलते हैं 32 पर। ऋग्वेद का स्रोत सूत्र है? आवश्वलायन, बोधायन, वारा या फिर मानव। तो ऋग्वेद का स्रोत सूत्र माना गया है 32 का ए, आवश्वलायन को। ये कल भी बताया था क्वेश्चन। चलते हैं आगे। सामवेद का ग्रह सूत्र है? 33 में थोड़ा डाउटफुल है। वैसे तो आप स्तंभ इसका आंसर जाना चाहिए, लेकिन कट भी इसका निकल कर आ रहा था। एक बार आप भी चेक कर लिए। इसमें 99% वैसे इसका ए आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, यज्ञ वेदों की परिमाप किस सूत्र में है? देखिए यज्ञ से कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं। 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं यज्ञ से संबंधित, और मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से आपके नोट्स भी दिए थे और कल भी क्वेश्चंस बताए थे। तो इसका आंसर आपका जाएगा 34 का ए, शुल्ब सूत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, पुष्प सूत्र प्रतिशाख्य का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर जा रहा है आपका पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अष्टाध्यायी किस विषय पर आधारित है? तो ये छंदों पर आधारित है। थोड़ा यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के लगाए हुए हैं। हम 35 तक बिल्कुल क्लियर हैं कि चलिए यहाँ तक के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो 35 फिर मिलते हैं आपको 70, फिर 3 पार्ट में वीडियो आपको मिलेगी। तब तक आप बने रहिए हिंदी ऑनर के साथ, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है आपके साथ साथ। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर बेनिफिशियल वीडियो ले रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।